सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण विष्णु के पवित्र आरोपण की विधि। अध्याय 43। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्र आरोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु के शरण में गए। उन सबकी प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक गैवरेक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमास तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्र आरोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो या अथवा कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्र आरोपण का विधान है। व्याप्ति पातियोग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्य तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्ष काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वन अनुसार होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों का पवित्र के कौसे, कपास, छाम अथवा कुछ सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्र के कौसे सूत्र से, वैश्यों का छोम सूत्र तथा वल्कल सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्र प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्मांश कमल से निर्मित पवित्र समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं को इस पवित्र तक की तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्र के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्र के कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों का कुमकुम, हल्दी, चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्र आच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा की समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्र तक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडा व ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर पूजन की विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। आवाहितो देवेश पूजात परमेश्वर तत्प्रवार्ते चर्ष्यामि समग्र सनिंदा भव। हे परमेश्वर देव देवेश, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी सनिंदी यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्र को उन देवों को अर्पित करें। पवित्र को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्र के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दे। विशुद्ध ग्रंथिकम ब्रह्म महापात कनाशनम सर्व पाप क्षयम देवतावग्र धर्मयम। हे देव, यह पवित्र विशुद्ध रूप से ग्रंथि, सुंदर तथा महापातों का नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों को क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। पवित्रम वैष्णव तेज सर्वपाप का नाशम धर्म काता सिद्ध स्वकंठे धार्यम। हे देव, यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस सेवा की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर
इस प्रकार प्रार्थना करें। वनमाला यथा देव कौस्तुभम सततम हरि तदत् पवित्रम तंतु नाम माला त्वम हृदय धर। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई यह माला और पवित्र का आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उस दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। साम वक्षिरिमाम पूजाम सामपाद विधि वज्र पवित्र केदानिम विष्णुलोकम विसर्जिता। हे पवित्र, मैंने शाम सत्री पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप लोग को पधारे।